तो आज का चैप्टर इज अबाउट मैजिक मनी एंड हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सारिका मैम भेज देंगी। उनके पास है रिकॉर्डिंग, मैंने शेयर कर दी थी उनके साथ। एनीवे, तो फिर मनी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड कई बार हम इस चीज को लेके ना बड़े सेंसिटिव भी होते हैं एंड वी डोंट यूजुअली लाइक टू ओपनली टॉक अबाउट मनी इन आवर लाइफ एंड जैसे लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने देखा है मनी को लेकर कि ना मतलब चाहे अपनी सैलरी डिस्कस करना हो या कोई सी भी चीज हो, छोटी छोटी चीजें, तो मैंने देखा है कुछ एक हेजिटेशन होती है एक मनी को लेकर एंड जिसके पास थोड़ा सा एक सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है कि सक्सेस की डेफिनेशन जो होती है, तो उससे थोड़ा सा कम हो तो हम ना अपने आप को बड़ा कम समझते हैं कि अरे यार मेरे पास उतना नहीं है। एंड यूजुअली हम लोग ना बहुत ज्यादा चिंता विंता करने लग जाते हैं कि ना यार पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, या मैं तो इतना पढ़ाई भी करी, या आपने सपोज अगर अपने बच्चों को पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाया, आपने इंजीनियरिंग कराई, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं पेरेंट्स बच्चों के एजुकेशन पे, तब भी फिर कहीं ना कहीं इशू आ जाता है तो हम ना चिंता में चले जाते हैं यार हाउ टू क्रिएट मनी। एंड तो मनी क्रिएशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड द थिंग इज मैजिक हो गए हम जितनी भी सारी चीजें सीख रहे हैं, अपनी हेल्थ कैसी मेंटेन करना, अपने रिलेशनशिप्स कैसे चलाना, अपना अपना मनी क्रिएट कैसे करना, आप जितना चाहते हो वो कैसे आप क्रिएट करो रादर देन आप दुनिया की भेड़ चाल में भागो। तो ये सारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये ना मतलब किसी स्कूल में कहीं पे सिखाई नहीं जाती। हम जो मतलब स्कूल में पढ़ते हैं वो कुछ और ही होता है, लेकिन वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। तो मतलब जब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैजिक बुक एक्चुअली आपको लाइफ में जो जो चीजें चाहिए होती है ना, रिलेशनशिप्स पे कैसे वर्क करना है, किसी ने हमें बताया नहीं रिलेशनशिप्स मेंटेन कैसे करते हैं, किसी ने हमें बताया नहीं मनी को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मनी को ग्रो कैसे करते हैं, एवरीथिंग। तो आज हम मनी के एरिया के बारे में पढ़ेंगे एंड ये सभी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। हर कोई चाहता है कि आप भी जिस लेवल पे हो या अभी मैं भी जिस लेवल पे हूँ, तो मेरा भी उससे एक हायर गोल है कि ना यार अब मैंने ये अचीव कर लिया, अब मुझे इससे लेवल अप करना है अपना लाइफस्टाइल अप करना है, लिविंग स्टैंडर्ड अप करना है। तो हाउ टू गो अबाउट दैट एंड हाउ वी कैन क्रिएट दैट इन आवर लाइफ, आज वो हम सीखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आपको भी आई होप पसंद आए एंड हम सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो एनीबडी हु वांट्स टू रीड कैन रेज देयर हैंड्स। अच्छा, रेणु जी, और कोई? मैं भी पढ़ सकती हूँ। अच्छा, मैं भी पढ़ सकती हूँ। अच्छा। अच्छा, अंशु जी, अंशु जी ना? यस। हाँ, आज आप रीड करिए, मैं मतलब सबको टर्न मिल जाए, मैं इसलिए। एंड हाँ, अंशु जी प्लीज रीड करना स्टार्ट कीजिए। Thank you, Vidhi. Thank you so much for giving me a chance to read. Thank you all who will listen whatever I read. कृतज्ञता संपन्नता है। पांचवा शिकायत। दिन जादुई धन, स्टार्टिंग। हाँ, 5वां दिन जादुई धन। कल हमने हेल्थ के बारे में था हमारा, और आज 5वां दिन है जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। तो जो मैजिक बुक जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, तो यही है, हम यही सीख रहे हैं। मतलब ना हमने आपने भी अलग अलग कहावत पढ़ी है ना, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई ना कोई कहावत आती है, लेकिन उन सबका एक जो बिल्कुल एक सॉलिड जो मीनिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं वही आ जाता है कि भाई आप कृतज्ञता हो, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन्स इज पोवर्टी। तो ये ना हर एक एरिया में अप्लाई होता है। जैसे कल हमने हेल्थ का एरिया देखा, तो हमने ये भी रियलाइज करा कल पढ़ते पढ़ते कि भाई हम डेली बेसिस पे अपने हेल्थ के लिए कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, है ना, एंड हम रियलाइज ही नहीं करते। अगर मैजिक बुक में नहीं आते तो हमारी लाइफ नॉर्मल धैर्य से चल रही होती है ना, हम रियलाइज ही नहीं करते कि भाई कंप्लेन्स
हम लोग करते भी हैं। एंड फिर हमने रिलेशंस में भी कवर किया था, एंड सेम थिंग अप्लाइज आपके मनी के एरिया में, आपके फाइनेंशियल एरिया में। तो क्या कि जैसे कंप्लेन्स हम मनी के एरिया में भी करते हैं, जैसे अरे पैसे कैसे आएंगे, या चिंता करना, या स्ट्रेस करना, या मे बी किसी को थोड़ा पैसे वेस्टेज करते हुए देखो, कभी घर में किसी को या कभी किसी रिश्तेदार को, तो हम कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स कर ही देते हैं। तो अब हम इसके और डेप्थ में ये एक्सप्लेन करेंगे कि आगे कैसे होता है। आगे बढ़ें। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कमी के बारे में आलोचना करना इसकी या कीमत के बारे में आलोचना करना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ। तो आप अभी देखो कि मतलब आप अपनी लाइफ का देख सकते हो, मैं अपनी लाइफ का देख सकती हूँ। क्या अभी आपके पास उतना पैसा है जितना आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो, नॉट जितना सोसाइटी ने आपको फीड किया है कि उतना ही होना चाहिए, या एक बेंचमार्क ऑफ सक्सेस जैसे, और हमारी एज के बच्चों में ज्यादा फीड कर दिया कि भाई मतलब इतने का पैकेज हो, दैट मीन सक्सेस। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं बस उसकी बात कर रही हूँ कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है मनी की, या आप जिस टाइप का एक लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, या लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो मटेरियलिस्टिक वाला, क्या आपके पास उतना मनी है? अगर उतना नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैंने, आपने, हम सब ने जो इस सेशन में आए हैं, हमने कहीं ना कहीं किसी वे में हमने मनी के रिगार्डिंग कंप्लेन करी है जो हमें नहीं पता था, जो हमने नहीं रियलाइज किया। तो कंप्लेन्स किस वे में हो सकती है? चिंता करना कि अरे भाई पैसे कहाँ से आएंगे, या चिंता किसी भी बारे में हो सकती है कि आपके पास इतने, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी आती है, मैं सैलरी कैसे बढ़ाऊं, तो हम अपने इंक्रीमेंट को लेके कि मैं ऐसा क्या करूं कि ना मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, तो हम उसके लिए भी चिंता कर सकते हैं। ईर्ष्या करना, किसी और के पास पैसा है तो जलना कि ना, मतलब कई बार होता है ना जेलसी आ जाती है, कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम ना सामने वाले से जेलस हैं, कि भाई हमें लगता है उसके पास बिकॉज ऑफ मनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा अच्छे लाइफस्टाइल है, कुछ भी हो सकता है। निराश होना, कई बार हम अपनी लाइफ में दुखी हो जाते हैं ना कि यार मतलब पता नहीं यार पैसा आगे बढ़ेगा भी नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। फिर शंकालु, डाउट करना, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं कि यार मतलब सिचुएशंस बदलेंगी कि भी नहीं बदलेंगी, या ऐसा ही चलता रहेगा, या डरे हुए सहमे हुए रहना, भयभीत रहना कि ना अधिक धन आ क्यों नहीं रहा, मैं इतना सब कुछ ट्राई कर रही हूँ स्टिल कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। तो ये सारी इमोशंस जितने भी है ना, ये आते नेगेटिव इमोशंस के अंडर है। तो इट्स लाइक है तो आइसक्रीम ही, चाहे आप लेकिन बटर स्कॉच फ्लेवर खाओ, चॉकलेट खाओ, वनीला खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, लेकिन है तो आइसक्रीम ही। तो दीज आर लाइक अलग, ये सारे ना वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस है। तो चाहे आप डरते हो, चाहे आप किसी और के पास पैसा है आप उससे जलते हो, चाहे आप भयभीत रहते हो, तो ये सब मनी के रिगार्डिंग नेगेटिव इमोशंस हैं। एंड ये तभी अराइज होते हैं जब हम अपने जो भी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको लेकर जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, जैसे हो सकता है कि आपके बच्चों ने या आपके घर में किसी ने कुछ ऐसी चीज ऑर्डर कर ली जिस पे आपको लगा कि यार
पैसे वेस्ट कर दिए। या फॉर एग्जाम्पल कि अगर पंखा या लाइट या एसी भी थोड़ी देर ज्यादा चला रहता है तो यूजुअली ऐसे कह देते हैं ना कि अरे बिजली का बिल आएगा, इतने महंगी हो गई है बिजली, पर यूनिट इतना है, एंड ना अभी ये क्या मंगवाने की जरूरत थी, अरे ये इतने का। तो हम लोग ऐसे शिकायत करते रहते हैं डेली बेसिस पे। या शिकायत ये भी होती है कि आप जैसे अगर सब्जी मंडी में फल ये सब लेने गए, एंड देन आपने पूछा भैया ये कितने रुपए किलो है, उसने कुछ जैसे सपोज 40 रुपए किलो बोला, तो आप यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि अरे भैया इतना महंगा क्यों दे रखा है, लूट मचा रखी है, ये कर रखा है। तो ये सब शिकायत के अंदर आता है। देन लोगों से हम लोग फिर आर्ग्यू करते हैं, या किसी और जैसे इसमें लिखा है किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना। तो किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे गुची एक लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, कई लोगों को उसके जो डिजाइन होते हैं पसंद आते हैं, कई लोगों को नहीं पसंद आते। उसकी एक सिंपल सी घड़ी भी वो 1.25 लाख की होती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये ना घड़ी पता है 1.25 लाख की है, तो आप कहोगे अरे इसमें ऐसा क्या है जो ये 1.25 लाख की है, एंड देन हम लोग उसकी, बिकॉज उसकी वैल्यू 1.25 लाख की है, तो हम ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना आलोचना करने लग जाते हैं कि ये कैसे बेकार है, या इसमें कैसे ना पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो देखो, अगर वही प्रोडक्ट सपोज 200 रुपए का होता, अगर वही गुच्ची की घड़ी अगर 200 रुपए में बिक्री होती, तो आप आलोचना नहीं करते। आप उसकी आलोचना कर क्यों रहे हो? क्योंकि उसके साथ एक ना प्राइस टैग लगा हुआ है, तो आपको प्राइस टैग से इशू है। तो हम लोग ऐसे कई बार मतलब कंप्लेन्स करते हैं। ये भी चीज मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे आके डिस्कवर करी थी। एंड ये सारी चीजें तभी हम फील करते हैं जब हमें लगता है यार हमारे पास उतना नहीं है, एंड जब हम अपने जो भी करंट फाइनेंशियल हालात होते हैं उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, आप जब नेगेटिविटी दे रहे हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज हमने तो यही पढ़ा है ना इस बुक में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसी भावना रख रहे हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप वैसे ही और अवसर अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। तो जब आप मनी के एरिया में जब आप कंप्लेन्स करते हो, तो आप वैसे ही और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो और अवसर आपकी लाइफ में आते हैं जिससे आपको और कंप्लेन्स करने का मौका मिलेगा। तो वो अवसर किसी भी रूप में हो सकते हैं कि सडनली सपोज आपका माइक्रोवेव खराब हो गया है, सडनली आपका ना कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ डैमेज हो गया, तो एक अननेसेसरी एक्सपेंस आ गया। कई बार हो जाता है हमारी लाइफ में। तो या थोड़े कहीं से पैसे गायब हो गए, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे अनवांटेड इवेंट्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं चाहते होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अननोइंगली अपनी लाइफ में उसे इनवाइट कर रहे होते हैं। आगे बढ़े। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हाँ, तो ये चैप्टर जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तो मेरे को लगा था कि यार मतलब मैं अपने लिए ना मतलब कैसे ग्रैटिट्यूड करूं, बिकॉज मैं मतलब मेरे को याद है मैं बचपन से ही मतलब मेरा बड़ा वो था कि ना बिल्कुल ही हाई एंड लाइफस्टाइल, बिल्कुल ही लग्जूरियस। एंड मैं जैसे बचपन में मैगजीन पढ़ती थी तो उसमें ना मतलब वो ओबेरॉय उदय विलास का आता था, एंड ना उसमें वो बिल्कुल ही फैंसी होटल्स रेस्टोरेंट्स इन सब की फोटोज आती थी, एंड आई यूज्ड टू रीड ऑल दैट। तो मेरे दिमाग में ना मतलब बचपन से वही लाइफस्टाइल है कि यार मतलब मुझे ना वो बिल्कुल ही वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना है। एंड फिर ना कई बार हो जाता था कि यार अपनी मतलब ड्रीम्स तो इतने हाई हैं और मेरी वर्तमान स्थिति फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, हम मिडिल क्लास, राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगता था यार मतलब अब ये कह रहे हैं अपनी जो भी मौजूद स्थिति है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। तो मेरे को समझ ही नहीं आया। लेकिन जब हम इसमें यही है कि आप भी अगर जैसे आपके लिए भी ये चीज नहीं है कि ना मतलब हम अब कैसे ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें, सो इट कैन बी टफ आपके लिए भी कि भाई
जैसे जो मेरी सारी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं या जितने भी ड्रीम्स हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो अभी नहीं है। तो उतना पर्याप्त धन नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। तो हो सकता है कि ना मुझे थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, या आपको भी थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी करंट हालात पे फोकस ही नहीं करेंगे कि जितनी भी 19-20 है, ऊपर नीचे है, जो भी है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये बताएंगे, एंड हम उसमें ना अपने पास्ट में जाके देन हम मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। आगे पढ़ें। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हर एक एरिया पे अप्लाई होता है। आप बस एरिया का नाम बदल दो, रिलेशनशिप लगा दो या हेल्थ लगा दो या धन लगा दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स सेम फॉर एवरीवन। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है मनी के रिगार्डिंग, तो उसके पास जितना भी है और उसे बढ़ के मिलेगा। एंड जिसके भी पास मनी के लिए ही इज नॉट ग्रेटफुल, तो उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। तो जैसे कई लोग आपने देखा होगा ना कि कई दुकानदार या ऑटो रिक्शे वाले या यूजुअली जो या सड़क पे जो सामान बेच रहे होते हैं, तो जब आप उनको पे करो ना, तो वो मतलब पैसे ना माथे पे लगाते हैं, रुपए माथे पे लगाते हैं, है ना। आपने भी कभी नोटिस किया होगा। तो ये क्या है, ये भी उनका एक फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही है ना, कि भाई मेरे पास मनी आया है, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। वो उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो इससे क्या होगा कि उनके पास और ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे उनको ना मनी के लिए ग्रेटफुल होने का मौका मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कस्टमर आया जो ना बहुत ही बल्क में शॉपिंग करके चला गया, कई हजारों की। तो एकदम से इतना बढ़िया इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, एकदम से मनी आ गया अबंडेंस में। एंड सेम थिंग अगर कोई किसी की सपोज सुबह की अगर बोनी हुई है, सिर्फ 100 रुपए की हुई है, तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे यार सिर्फ 100 रुपए की बोनी, रादर देन फोकसिंग ऑन कि भाई एटलीस्ट मेरे पास मनी आया, पहला कोई बोनी तो हुई दुकान की। इसकी जगह अगर आप बंदा उस पर फोकस करे यार सिर्फ 100 या 200 रुपए की हुई है, तो मतलब वो कंप्लेन कर रहा है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद कोई भी इवेंट हो सकता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्लेन करी, फिर उस दिन पता चला कस्टमर ही नहीं आया, या मतलब मार्केट ही उस टाइम खाली था, या इतने कस्टमर ही नहीं आए मार्केट में, थिंग्स लाइक दैट। तो उससे क्या होगा, आपको और इवेंट्स मिलेंगे एंड कि जिसमें आप ना अनग्रेटफुल होगे। तो इसलिए जैसे वह सब भी उससे ले लिया जाएगा जो अभी उसके पास है। आगे बढ़े। थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करना होगा मैम। हाँ, जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए चुनौतीपूर्ण किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। हाँ। तो अ, अभी जिसके पास भी मतलब एक है कि हाँ, जिसके पास अगर कोई फाइनेंशियली काफी हल्का है, तो हो सकता है कि उनके लिए ना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो
कि मतलब अपने मतलब मनी के एरिया में ग्रैटिट्यूड लाना, क्योंकि उस टाइम पे लगेगा कि यार मेरे पास है ही क्या जो मैं इसमें ग्रैटिट्यूड डालूं। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, बट देन आप, बिकॉज जब तक आप ग्रैटिट्यूड मनी के एरिया में, जिस भी एरिया में अगर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं डाला ना, तो उस एरिया, वो एरिया आपका फ्लरिश नहीं करेगा। पर मतलब, एंड जिस एरिया में डाल रहे हो वो फ्लरिश कर जाएगा। तो चाहे आप बड़ी से बड़ी कॉलेज से डिग्री कर लो, बाहर अपने बच्चों को पढ़ा लो, आप खुद बाहर पढ़ लो, या जित हार्वर्ड में पढ़ा लो, स्टैनफोर्ड में पढ़ा लो, या एसआरसीसी से ग्रेजुएट हो जाओ, या आईआईटी दिल्ली से हो जाओ, किसी से भी हो जाओ, बट देन अगर पैसा कमाना एक अलग चीज होती है। यूजुअली हम ना उसे मतलब एजुकेशन की तरफ से देखते हैं कि मतलब पैसा कमाना इज कि भाई टॉप क्लास कॉलेज में जाएगा तो पैसा कमा सकता है, बट ऐसा कुछ भी केस नहीं है। मैं पर्सनली कितने लोगों को जानती हूँ, मतलब आई न्यू समबडी हु वाज फ्रॉम आईआईएम कैलकाटा, एंड मतलब कई साल जॉब नहीं थी, ये सब। तो मतलब वो सब अलग चीज होती है, उसे हम यूजुअली मनी से लिंक कर देते हैं। तो लेकिन जब तक आप मनी के एरिया में ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे ना, मनी के एरिया में रिजल्ट नहीं आएगा, वो इवेंट्स, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी नहीं। तो आपको अगर मनी अपनी लाइफ में चाहिए, या आप जिस भी लेवल पे है आपकी मनी की सिचुएशन, आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा। एंड ये थोड़ा वही मनी बड़ा पेचीदा टॉपिक होता है, बिकॉज कई लोग इसके बारे में ना बात करना प्रेफर नहीं करते, उनको पसंद नहीं होता है। एंड आज हम क्या कर रहे हैं, तो आज ना ये हमें ना पास्ट में ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप बैठ कर अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा था नहीं या फिर बहुत कम था। बचपन में मतलब मैंने तो पैसे नहीं कमाए, मैंने तो अभी पैसे कमाना अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही स्टार्ट ही किया है, अपनी फर्स्ट जॉब से। तो आप देखें कि मतलब आपने बचपन में शायद या तो पैसे कमाए हो, कई बच्चे होते हैं दे स्टार्ट वर्किंग ना बचपन से, या तो ट्यूशन वगैरह कुछ ना कुछ वो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। या तो पैसा होता नहीं है, या पैसा होता भी है तो बहुत कम होता है। एंड उस टाइम पे क्या होता है यूजुअली, जैसे अब मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि मेरे पास तो बचपन में पैसे नहीं थे, मैं कहाँ कमा रही थी, मैं तो मतलब बस एक स्कूल जाना, मजे मारना, पढ़ाई करना। तो उस टाइम पे मैं डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स पे, या आप भी जब बहुत छोटे होंगे आप भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, है ना। तो तब भी आपका किसी ने ध्यान रखा, आपका पूरा मतलब खाना पीना एवरीथिंग सब कुछ वर्कआउट कर गया। एंड उस हर एक चीज में भी पैसा लगता है ना, चाहे वो एक चश्मा खरीदना हो, चश्मा बनवाना हो, या आपको अगर बाल बनाने हैं तो कंघा खरीदना, यू नो हर चीज का एक फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। तो आज हम अपने बचपन में जाके देखेंगे कि मतलब इवन दो हम पैसा नहीं कमा रहे थे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है कि ना यार हम ही है पैसा कमाने वाले, एंड ना मैं नहीं सोचूंगा अपनी लाइफ के बारे में तो कौन सोचूंगा, मुझे ही पैसा कमाना है। तो अब हम बचपन के बारे में सोचेंगे जहाँ पे हम पैसा कमा नहीं रहे थे, स्टिल हमारी लाइफ हमने खूब एंजॉय करी। चाहे थोड़ा हो सकता है आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से थोड़ा 19-20 हो हमारे एक्सपीरियंस में, लेकिन हमने फिर भी एंजॉय किया है ना। एंड लाइफ आराम से पूरी फैसिलिटीज के साथ पूरे आराम से हम कट गई। आगे बढ़े। मैं पढ़ूं कि किसी और को चांस दूं? नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? तो अभी ये आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जब आप छोटे थे, जब आप एक बच्चे थे या मैं एक बच्ची थी, तो क्या आपके पास पर्याप्त भोजन था? आपने जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। जब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि भाई बचपन से ही घर में खूब मतलब फल सब्जी अच्छी तरह रहते थे, है ना, अच्छी तरह खाना पीना होता था। एंड खाने पीने के लिए सिर्फ अपना घर ही नहीं, कभी मतलब होता है ना आस पड़ोस, तुम अगर किसी अपने पड़ोसी के घर चले गए, उन्होंने में भी आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक या रूह अफ़ज़ा कुछ ऑफर कर दिया, या उन्होंने आपको बिस्किट सर्व कर दिए, या उन्होंने में भी कुछ मिठाई बनाई है वो दे दी। या पहले होता था कि
किसी ने कुछ अच्छा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कढ़ी बनाई है या किसी ने कुछ और बनाया है, तो वो एक बड़ा सा बाउल भर के आपके घर में भिजवाते थे। या अगर अगर खाने से रिलेटेड और बात करें, तो हम बचपन से ही कितनी शादियां, पार्टियां, कितने सारे ऐसे फंक्शंस में जाए हैं जिसमें हमने इतना अच्छी तरह खाया है, कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, जूस पिए हैं, शेक्स पिए हैं। तो मतलब खाने की कितनी अबंडेंस रही है। एंड लाइक पर्सनली मतलब मैं तो हर साल पता नहीं, वो जो शादियों का विंटर्स का सीजन आता था, हर साल कितनी शादियों में गई हूँ, कितना एंजॉय किया है, कितना खाया पिया है। मैंने तो उसके लिए एक भी रुपए पे नहीं किया, मुझे ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। इवन जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किया, क्योंकि वो कमा रहे थे तो मेरे को फ्री में मिला। एंड अगर मैं किसी की शादी या पार्टी में गई, तो जिस बंदे का अरेंजमेंट था उसने पे किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब लैविश खाना इंजॉय करने को मिला। अगर मेरे को अपने पड़ोसी क्या एक कप चाय भी पीने को मिली, तो उसके पैसे मुझे तो नहीं भरने पड़े। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि अच्छा आपके चाय के ना 10 रुपए हुए, 5 रुपए हुए, आप पे कर दो, नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कितना ये सब कितना अबंडेंस में एंजॉय किया है ना, पेट भर के खाया है, पेट भर के खूब रसना वगैरह ये सब गर्मियों में खूब पिया है, चुस्की खाई है, आइसक्रीम्स खाई है, खूब एंजॉय किया है। क्या आप किसी मकान में रहते थे, इट डजेंट मैटर कि वो आपके खुद का मकान था या आप किराएदार थे, तो आप रेंट पे रहते थे, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों के लिए मनी तो लगता ही है। तो मुझे अपने मतलब है तो पेरेंट्स का घर ही, लेकिन मुझे फ्री फ्री में रहने को मिला। कहाँ होता है कि रेंट फ्री आपको रहने को देते हैं, एंड इतने अबंडेंस में अपना एंजॉय करो, अच्छी खासी स्पेस है, प्रॉपर मेंटेन भी होता है घर। एंड चाहे वो अगर रेंट भी हो, लेकिन मंथली जैसे पेरेंट्स पे कर रहे थे, लेकिन हमें बचपन में कुछ पे नहीं करना पड़ा है ना। आप अपने बचपन के बारे में सोचिए कि आपको ये सब कितनी अनलिमिटेड सर्विसेज मिली फॉर ईयर्स। मतलब आज मैं देखूं तो मतलब मैं अभी 22 साल की, तो मैं 22 साल से ना मतलब ये चैप्टर करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार, मैं तो ऐसी मनी के लिए चिंता कर रही थी। मैं तो मतलब 22 साल से लाइक मेरे को कोई मतलब ना किसी ने किसी चीज के लिए पैसे ही नहीं मांगे। मेरा तो फ्री में लाइफ चल रही है। कितनी अबंडेंस में, कितनी रिलैक्स, हम कितनी रिलैक्स लाइफ में भी यूजुअली कई बार टेंशन वगैरह डाल देते हैं। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली, आप में भी स्कूल गए होंगे, डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट स्कूल गए, प्राइवेट स्कूल गए, हिंदी मीडियम गए, इंग्लिश मीडियम गए, कोई और रीजनल स्कूल गए, इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन आपको एजुकेशन मिली ना। आप स्कूल गए, आप शायद ट्यूशन गए होंगे, देन आपने अपने कॉलेज के फॉर्म भरे होंगे, आप कॉलेज गए होंगे, आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, आप ग्रेजुएट हुए, फिर मे भी उसके आगे भी आपने कुछ पढ़ाई करी होगी, तो आपको कई सालों तक शिक्षा मिली ना। एंड ये सब हमें कितना सब कुछ हमें अपनी लाइफ में ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड कितने आराम से हमने स्कूल लाइफ एंजॉय करी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करा है। वो हमारा स्कूल का जो 12-14 साल का एक टाइम पीरियड होता है, हम कितना एंजॉय करते हैं, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। क्या मैंने अपनी एजुकेशन के लिए पे किया? नहीं, मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी अपनी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं पे किया है, एंड आई गॉट टू डू दैट फॉर फ्री। आगे बढ़े। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिलते थे? तो क्या आप आपके पास जब साइकिल, खिलौने, पालतू जानवर थे? हाँ, तो आप जब जैसे आप स्कूल जाते थे, तो आप स्कूल कैसे जाते थे? मे बी आप साइकिल से जाते थे, या शायद आप पैदल जाते थे, या शायद आपके मम्मी पापा कोई छोड़ने जाता होगा, या यूजुअली होता है कि अब सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मैंने जो जो देखा है मैं वो ही बता सकती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों की वैन लगा देते थे, बस लगा देते थे, या रिक्शा लगा देते थे, या खुद छोड़ने आते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक कॉस्ट होता है। एंड आप स्कूल पहुंच जाते थे ना किसी तरीके से, आपको सोचना नहीं पड़ता था यार कैसे जाएंगे, आपको पता है कि ना पापा छोड़ने जाएंगे, या मुझे रिक्शे से जाना है, या मुझे ऑटो से जाना है, या कैसे जाना है। आप स्कूल जाते थे, तो क्या आपके पास
स्कूल की यूनिफॉर्म थी, आप जो भी आपकी स्कर्ट पैंट सूट जो भी होगा आप वो पहन के यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, है ना। आपके पास जूते होंगे जो एक स्कूल यूनिफॉर्म वाले जूते होते हैं, सॉक्स होते हैं, आपके पास लंच बॉक्स होगा जिसमें आप खाना ले जाते थे, आपके पास बैग होगा, है ना। इन बैग के अंदर किताबें होंगी, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, ये सारी चीजें हमारे पास थी, आपके पास भी थी। एंड ये सब हमने कितना मतलब इंजॉय किया ना लाइफ में, कितना अबंडेंस में मिला है हमें। एंड तो मतलब स्कूल में कितनी सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस करी। एंड बचपन में जैसे स्कूल में छुट्टियां होती थी, गर्मी की छुट्टियां या विंटर वेकेशन, तो शायद आप कहीं घूमने गए होंगे किसी पहाड़ों पर या किसी बीच पर, या अगर बीच पर या पहाड़ों पर नहीं भी घूमने गए तो सब अपने नाना नानी या दादा दादी के घर तो जाते ही हैं, या किसी ना किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए तो जाते हैं ना कुछ दिन। तो क्या आप उन छुट्टियों पे गए थे, आपने अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय किया। एंड ये देखो कि हम जैसे अगर उस रिश्तेदार के यहाँ भी गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाना नानी के घर गई या दादा दादी के घर गई, तो भाई उन्होंने मुझे अपने घर में फ्री में रहने को अलाउ किया, मेरे को खाना इतना सारा खाना पीना मिला मेरे को, है ना। इतना इतने वैरायटी ऑफ फूड बनाया जाता है कि आप आए हो, आपके आने की खुशी में, है ना। वो कितनी सारी चीजें बना के आपके लिए तैयार रखते हैं, अच्छी पूरी थाली बना के, 3-4 सब्जियां बना के, देन आपको कहीं घुमाने भी ले जाएंगे, आपको कहीं बाहर की चाट पकौड़ी भी खिलाएंगे। एंड ये सब हमें एक्सपीरियंस करने को मिला बिल्कुल। मतलब ये पढ़ के मुझे भी अब रियलाइज हो रहा है कितनी मस्त मौला लाइफ हमने जी है ना, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा, हमारे लिए खुद ही सब कुछ ना मतलब परोसा हुआ मिला हमें। एंड शायद हमने उस टाइम पे इतना ग्रैटिट्यूड नहीं करा, लेकिन अगर हम शायद बचपन में उतना ग्रैटिट्यूड इन सब चीजों के लिए करते तो शायद आज भी लाइफ ऐसी होती। एंड जैसे आप बर्थडेज होते थे, तो आपके बर्थडे पे या तो मे बी आपको किसी ने कुछ खरीद के दिया हो, या अगर खरीद के नहीं दिया तो होते हैं ना रिश्तेदार आपको पैसे दे देते हैं। तो जैसे मेरे को पता है मेरी नानी मेरे को पैसे देती हैं बर्थडे पे, तो हमें ये सब चीजें अच्छी लगती है ना, कोई हमें गिफ्ट में दे, या हम किसी और के भी बर्थडे पार्टीज में जाते हैं। तो मुझे याद है जैसे मेरे बचपन में मैं अगर किसी की बर्थडे पार्टी में जाती थी तो वो एक डिस्पोजेबल प्लेट होती थी, उस पे केक की स्लाइस होती थी, कुछ चिप्स होते थे, कुछ टॉफी होती थी, एक कोल्ड ड्रिंक होती थी, थोड़ी सी चाउमीन होती थी। तो ये सब मुझे केक ये सब समोसा वगैरह ये सब बाहर की चीजें खाने को मिली। एंड आई डिडंट रियली हैव टू पे फॉर एनी ऑफ दैट, ये सब मुझे एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, बिल्कुल अबंडेंस में, कि भाई घर में जितना खाना है उतना खाओ, जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करो, है ना। एंड हम हमारे इंडियन त्योहारों में तो स्पेशली कि मनी का कितना लेन देन होता है। जैसे राखी पे हम मतलब लड़कियों को तो मतलब पैसे कितने मिलते हैं, तो मतलब मुझे बचपन से कितने अपने कजन से मुझे रुपए मिलते गए हैं। या जैसे मैं बचपन से मतलब जैसे सब लड़कियां और लड़के तो कंजक पे जाते हैं, तो अब मुझे तो अपने से गिनती के 3-4 ही पड़ोसी याद हैं, लेकिन मैं तो कितने जनों के घर गई हूँ एंड सबने अपनी तरफ से जितना हो सकता है बेस्ट, कि 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए मतलब जिसका भी बेस्ट है वो, तो उन्होंने मुझे कंजक पे रुपए दिए। और मुझे इतने पता नहीं मैं कितने घरों में गई होंगी कंजक पे, मुझे वो याद नहीं है, बट कितने लोगों ने मुझे मनी दिया, कितने लोगों से मुझे वो पूरी हलवा का प्रसाद खाने को मिला। और वो होता था ना कई बार वो आपको स्टील के बर्तन या कुछ लंच बॉक्स वो भी आपको एज अ गिफ्ट देते थे। तो कितना कुछ मिला है ना हमें, कितना कुछ। एंड ये सब चीजें पहले कभी मैंने रियलाइज नहीं करी कि ना यार इतना मतलब इवन कोई अननोन आदमी जिसको कोई अननोन अंकल आंटी जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ लेकिन मैं उनके घर कंजक पे गई हूँ, तो अच्छे से ट्रीट करना, ये प्रसाद देना, पैसे देना, एवरीथिंग दे हैव डन सो मच फॉर मी, सो मच, मेरी ताकि मेरी लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके। आगे बढ़ें। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे
कोई वाद्य यंत्र सीखने के लिए गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनके इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? हाँ, तो आपके पास बचपन में कोई ना कोई खिलौना होगा, या हो सकता है किसी के पास कोई पेट हो, है ना? कई लोग होते हैं कि डॉग्स या बिल्लियां पालते हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई पेट भी हो। पेट ना हो तो कोई ना कोई खिलौना होगा, है ना, जिनसे हम लोग खेलते थे, या कोई बोर्ड गेम्स होते थे, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन में ताश, लूडो ये सब भी खेलते थे तो वो भी इसके अंडर आ जाता है। या आप बचपन में होता है ना, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम कितना एंजॉय करते हैं। तो क्या आपके पास साइकिल थी? कोई नहीं, अगर आपके पास भी नहीं थी, शायद आपने अपने दोस्त की या पड़ोसी की चलाई हो साइकिल, लेकिन आपने एंजॉय तो किया ना, आपको साइकिल चलाने को तो मिली। एंड क्या आपके पास कपड़े थे? एंड कपड़ों में भी जैसे दिन में आप जो पहनते हो वो अलग होते हैं, रात को सोने वाले अलग होते हैं। किसी शादी पार्टी में जा रहे हो या किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो हम अलग से तैयार होके जाते थे। एंड तो कितनी वैरायटी ऑफ कपड़े भी चाहिए होते हैं ना, फिर सर्दी के हिसाब से भी, फिर गर्मी के हिसाब से भी। देन जब हमारे मतलब बढ़ रही एज बढ़ रही होती है तो फिर हाइट की वजह से कुछ टाइम में सारे वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, फिर आपके पेरेंट्स आपके लिए नए कपड़े लाते थे। या कई बार होता है आपको इवन अपने रिश्तेदारों से भी कपड़े मिले हो, कि मतलब होता है ना कि वो बर्थडेज वगैरह पे आपके लिए में भी कपड़े खरीद के देते हो। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। क्या आपने बचपन में कोई पिक्चर देखी पहले, मतलब मे बी आप अब जैसे जाके ये पिक्चर हॉल्स होने लगे हैं, पहले आई थिंक वो थिएटर, वो स्क्रीन पर्दा लगता था, तो क्या आप वो भी देखने गए? वो भी इंजॉयमेंट वाली चीज होती है। या मे बी आपने कोई जैसे होता है ना हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आजकल बच्चे गिटार बजाना सीखते हैं या स्विमिंग क्लासेस जाते हैं, तो आपने भी शायद कोई बचपन में किसी क्लास आपने कोई ज्वाइन करी हो अपनी हॉबी क्लास, अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए। क्या या आपने पेंटिंग सीखी हो या डांस सीखा हो या गाना बजाना, सितार ये सब सीखा हो? क्या आपने अपने शौक पूरे किए थे? क्या आपने एंजॉय किया था वो टाइम? एंड जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, है ना, हमारे पेरेंट्स ले जाते थे, या वो डॉक्टर अगर दवाइयां लिख के देता था तो वो पेरेंट्स खरीद के देते थे, हम खाते भी थे। या अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ हेल्थ में अप डाउन हो भी गया, कई बार होता है ना कि हम डॉक्टर के नहीं गए, पहले अपने घर के नुस्खे ही लगा के देखते हैं, तो इवन वो घर के नुस्खे भी लगा के देखे तो चाहे गला खराब हो जाता है तो आप काढ़ा भी बना के आपकी मम्मी आपको देती थी, या जिसने भी आपके लिए काढ़ा बना के आपको दिया, या आपके में भी तेल मालिश करी हो, कुछ भी किया हो, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस मिले, कोई था आपकी देखभाल करने वाला, आपको ये सब प्रोवाइड करने वाला। आप डेंटिस्ट के पास गए होगे कभी? मतलब मेरे को याद है मैं बचपन में जब छोटी हाँ बचपन में मैं तो मतलब बहुत डेंटिस्ट क्या गई थी, तो वो मेरे को क्लियरली याद है। एंड मतलब हम रियलाइज नहीं करते हैं ना कि यार इस हर चीज में मनी लगता है, एंड हम मनी की ऐसे ही चिंता करते रहते हैं, लेकिन हमारे बचपन से लाइफ कितनी मस्त मौला बिल्कुल बढ़िया चल रही होती है। एंड आपके पास डेली के जो चीजें आपको चाहिए वो आपके पास थी, जैसे नहाने के लिए होता है बाल्टी, मग्गा, इवन आपके पास घर में पानी आ रहा है तो एक पानी का भी कॉस्ट होता है, या अगर कोई पहले आपके घर में भी हैंड पंप या कुछ लगा हुआ हो तो वो भी तो किसी ने लगवाया होगा ना। या हो सकता है कि जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो इंडिया में जैसे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, तो शायद आप अपने दादाजी के घर रहते थे, आपको फ्री में अपने दादाजी के घर रहने को मिला, है ना। आपके पास शैम्पू था, टूथपेस्ट था, नहाने की साबुन, देन कपड़े धोने की साबुन अलग होती है, फिर आप जो अपना घर क्लीन करते हो उसके लिए भी हमें डस्टिंग के लिए कपड़ा चाहिए होता है, फिर एक पोछे के लिए भी एक एक अलग से कपड़ा होता है। तो ये सारे क्या आपके पास थे अरेंजमेंट जो आप बेसिक डेली बेसिस पे यूज करते हो चीजें?
आपके पास जैसे लड़कियां होती हैं इयररिंग्स पहनती है, तो शायद आपके पास 3-4 टाइप्स के इयररिंग्स भी हो, टॉप्स हो, है ना, चश्मा हो आपके पास, पेन, पेंसिल, गिलास पानी पीने के लिए, बर्तन खाना खाने के लिए, कॉपी, पेन, ये सब लिखने के लिए, मतलब इवन एंडलेस चीजें, इवन एक पेन स्टैंड ताकि आप उसमें कितने 5-6 आराम से पेन रख सकते हो, वो भी क्या आपके पास था? क्या आप कार में यात्रा करते थे? हो सकता है आपके पास कार हो, कार नहीं हो तो आपने शायद बस से या किसी और चीज से ट्रैवल किया हो, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट तो किया है ना, आपने कम्यूट किया है किसी ना किसी तरीके से। या आपने कभी टीवी देखा होगा एंड पहले तो ये होता था ना कि जैसे टीवी चलो आपके पास नहीं है तो मोहल्ले में एक दो जने जिसके पास है तो सब उसके घर चले जाते थे एंड सब देखते थे, तो स्टिल आपको एंजॉय करने को मिला। बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी थी जिसकी वजह से टीवी चल पाया, या पहले जैसे रेडियो होता था तो लोग रेडियो सुनते थे, या जो एंड टीवी तो बाद में आया था। तो क्या आपने डेली बेसिस पे इन सब चीजों का इस्तेमाल किया? क्या आपकी लाइफ इन सब चीजों से आसान बनी? आगे पढ़ें। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। इस हर उदाहरण और हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम यही गारंटी देता है। तो जादू। हाँ, तो ये हमें इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं, आपकी भी लाइफ का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मेरा भी अपनी लाइफ का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एंड हमें ये सारी चीजें फ्री में मिली, लेकिन हमने कभी इन सब चीजों के बारे में कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने जैसे मुझे याद है मैं अपनी मौसी के घर रहने जाती थी बचपन में छुट्टियों वुट्टियों में, तो अब वो खाना दे रही हैं या कहीं मॉल घुमाने ले जा रही हैं या बिस्किट, दूध, रस, ये सब कुछ भी दे रही हैं, तो हमें लगता है कि यार सामने वाले की ना ड्यूटी है तो वो मुझे दे रहा है, अरे मेरी मौसी है तो देगी देंगी ना, मेरी नानी है तो मेरे को खाना ऑफर करेंगी ना, ऑफर ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमने कभी थैंक यू ही नहीं बोला, हमने कभी इस चीज को रियलाइज ही नहीं करा कि भाई इन सब चीजों में ये सब हार्ड अर्न मनी होता है, कि अगर कोई मुझे बिस्किट भी दे रहा है वो बिस्किट भी मुझे फ्री में मिला है। तो ऐसी कितनी डेली बेसिस पे चीजें होती हैं, जैसे मुझे याद है स्कूल में जाते थे तो वो कभी किसी का बर्थडे होता था तो बच्चे अपने घर के कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के आके सबको टॉफियां बांटते थे पूरी क्लास में, तो मुझे फ्री की टॉफी खाने को मिली, फिर मैं घर ले आती थी, फिर घर वालों को भी खिला देती थी। या अभी भी कोई ऑफिस में मुझसे कोई मिठाई पूछ लेता है, कोई बिस्किट खा रहा है, बिस्किट पूछ लेता है, अगर मैंने वो एक बिस्किट भी खाया ना, इट इज बिकॉज मैं खा पा रही हूँ एक वो बिस्किट भी बिकॉज वो सामने वाले हार्ड अर्न मनी से उसने खरीदा हुआ है एंड मुझे उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। एंड ये सारी चीजें मुझे कितने मुफ्त में मिल रही है, मुझे बिस्किट खाने को मिल रहा है, कभी ऑफिस में मिठाइयां बंटते हैं क्योंकि कभी इसकी शादी हुई है, कभी किसी की बहन की शादी हुई है, भाई की शादी हुई है, तो लोग ऑफिस में मिठाइयां बांटते हैं कलीग्स में, तो मेरे को तो मिठाई खाने को मिली, मेरे को एंजॉय करने को मिला। लेकिन क्या कभी हमने दिल से कृतज्ञता एक्सप्रेस करी इन सब चीजों के लिए जो बचपन से हम ये एंडलेस चीजें एक्सपीरियंस करे आ रहे हैं? जैसे आप पैदा भी हुए तो किसी हॉस्पिटल में हो गया, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, डॉक्टर के चार्जेस, फिर आपको वैक्सीन लगवाना, इंजेक्शन लगवाना, उसके भी खर्चे होते हैं, देन आपका ट्रीटमेंट करवाना, ये सारी चीजें, देन आपके लिए वो इतने रिश्तेदारों ने आपके लिए कपड़े भेजे होंगे, होता है ना कि छोटे बच्चे के लिए कपड़े देते हैं या खिलौने देते हैं, तो आपके लिए भी कितने खिलौने या इतने कपड़े आए होंगे, लेकिन क्या हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम मनी ना अपने फ्यूचर में जो मनी आने वाला है उसी पे फोकस करते रहते हैं, लेकिन आप देखो आपको जिस पेड़ को बढ़ाना है, आप चाहते हो कि वो पेड़ खूब बड़ा हो, लश ग्रीन हो, भारी हो, अच्छी हेल्दी पत्तियां हो उसमें, तो आपको ना उसकी जड़ में पानी डालना पड़ेगा। आप जिस पेड़ की जड़ में पानी नहीं डालोगे
तो वो पेड़ मर जाएगा इवेंचुअली कुछ टाइम बाद। तो सेम वे में आप जब चाहते हो कि आपका ना मनी का एरिया बिल्कुल एक घने पेड़ की तरह दिखे, तो आपको उसकी जड़ में विच इज पास्ट, जो भी आपकी रूट्स होती है वो आपके पास्ट में होती है। तो हम इस बुक में क्या कवर कर रहे हैं, पहले हम पास्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज के चैप्टर से भी क्या हो रहा है, हम अपने मनी का एरिया लेकिन हम बचपन से लेकर पास्ट को कवर कर रहे हैं। हम अपनी जड़ में मतलब मनी का जो पेड़ है उसकी जड़ में हम ग्रैटिट्यूड का पानी डालेंगे, सो दैट कि उससे गारंटी होती है कि ना आपके फ्यूचर में जो भी, अभी फ्यूचर आपका कल भी होता है, अभी 2 घंटे बाद भी आपका फ्यूचर है, आधे घंटे बाद जो आने वाला टाइम है वो भी आपका फ्यूचर है, ताकि फ्यूचर में आपका वो एरिया ग्रो होता रहे, उसकी गारंटी है। एंड गारंटी सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही मिलती है, नथिंग एल्स। आगे पढ़ें। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ, तो अब ये आज के असाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, $1 का नोट लेना है। तो हम इंडियन है, हमारे पास डॉलर नहीं है, ये ऑथर बाहर की है, ऑस्ट्रेलियन है, तो उनके यहाँ डॉलर चलता है, तो इसलिए उन्होंने उस वे में लिखा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक नोट लेंगे जो अपना इंडियन रुपीज वाला नोट होता है। तो आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 कोई सा भी नोट ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो जैसे आप एक 50 रुपए का नोट ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक मास्किंग टेप होता है ना, डॉक्टर्स टेप, जो व्हाइट कलर का होता है, एंड आप उसको निकालो ना तो वो चीज फटती भी नहीं है, मतलब जिस भी कागज पे अगर उसको चिपकाओ ना तो वो आराम से उतर जाता है। तो आप या तो वो मास्किंग टेप लगा सकते हो या कोई और स्टिकर लगा सकते हो उस पूरे नोट पे। तो आप क्या करो कि आपको उस स्टिकर पे क्या लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा, बहुत छोटा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा, कि आप आराम से पढ़ पाओ। देन आप उसने आपने ये उस स्टिकर पे लिख दिया, एंड आपको वो स्टिकर उस नोट पर चिपकाना है, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगी ना थोड़ा थोड़ी ढंग की हालत वाला, थोड़ा अच्छा क्रिस्प करारा नोट लेना, तो फीलिंग अच्छी आती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही नोट पे लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये नोट, अपना जादुई नोट क्रिएट कर लिया, आप उसे अपने पर्स में या जेब में रख लें, ताकि ना मतलब आप जहाँ पे भी जाएं आपको याद रहे कि आपको असाइनमेंट करना है। और पर्स में रखने से क्या होता है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स दिन में पर्स खोलते हैं ना, तो हमें याद आ जाएगा उसको देख के कि अरे भाई मतलब हमें मनी के लिए ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो इन्होंने जैसे कहा है कि कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, तो मिनिमम 2 टाइम्स, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हो। मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है आप कितनी ग्रोथ चाहते हो इस एरिया में। तो आपको क्या करना है, आपने उस जादुई नोट को बाहर निकाला, अपने हाथों में थामे, देन जो लिखा हुआ है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो आप उसको आराम से पढ़ें, एंड अपने मतलब दिल से ग्रैटिट्यूड की ना, मतलब कितनी सारी चीजें हैं, मतलब जो मुझे ना अभी तक मिलती गई हैं, बचपन से लेकर अभी तक, आज भी कितनी चीजें हमें फ्री फंड में मिलती हैं। कभी किसी शादी से भाजी का डिब्बा आ जाता है, कभी किसी शादी के कार्ड के साथ वो जो बादाम और मिश्री का देते हैं, एंड कितनी सारी चीजें। मेरे पास बेडशीट है, मेरे पास दवाई है, मेरे पास गद्दा है सोने के लिए, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास पंखा चलता है, मेरे पास मतलब मनी है कि ना, मतलब वाईफाई के लिए पे कर सकते हैं। अपने बचपन पे भी फोकस करें, तो अपनी मतलब
आप जितना ग्रैटिट्यूड दिल से करोगे, करते 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 ना कुछ टाइम बाद फीलिंग्स और बेटर हो जाती है, फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जब आप ये करते रहोगे ना, फिर आप रियलाइज करोगे कि आपका जो मनी के रिगार्डिंग एक जो माइंडसेट था, एक जो थिंकिंग का तरीका था, वो धीरे धीरे ना थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एंड वो आप खुद रियलाइज करोगे एंड आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है। ये आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी फीलिंग कैसी है। आपकी फीलिंग किसी उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छी है, पहले आप शायद मनी के बारे में चिंता या ईर्ष्यालु ये सब या डाउटफुल महसूस करते होंगे, लेकिन आप रियलाइज करोगे अब आप मनी के एरिया में थोड़ा रिलैक्स एंड बड़ा इजी फील कर रहे हो, तो मतलब आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में जा रही है। एंड आप इंस्टेंटली देखोगे कि ना आपके मतलब मनी के एरिया में ना मतलब नई नई पॉजिटिव सिचुएशन निकल निकल के आ रही है। एंड ना सारी जो भी माहौल है मनी के एरिया में, वो सारा ना थोड़ा चेंज होता जा रहा है इन अ पॉजिटिव वे। आगे बढ़ें। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद तो अपना जादुई मतलब नोट हाँ, तो मतलब मनी आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आ सकता है। इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। हो सकता है कि कोई चीज आपको डिस्काउंट में मिल जाए। यूजुअली क्या होता है कि कोई चीज हमें डिस्काउंट में मिलती है, हमें लगता है हाँ इनका मतलब मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि डिस्काउंट पे नहीं लगाएंगे कोई नहीं आके खरीदता। एंड यूजुअली हमारा ऐसा ही बिहेवियर होता है डिस्काउंट्स को लेकर। तो लेकिन आप देखो ना, अगर कोई चीज डिस्काउंट में मिली आपको, सपोज आपको वो 400 की चीज 200 में मिल गई, आपको 200 रुपए देने तो नहीं पड़े ना, तो दैट इज मनी अर्न फॉर यू, क्योंकि 200 रुपए आपकी पॉकेट में तो एज इट इज रहे, वो निकले नहीं। तो हो सकता है कि कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, आपको वो चीज अनएक्सपेक्टेडली डिस्काउंट पे मिल जाए। या हो सकता है कि ना आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैग कोई घड़ी कुछ खरीदना चाहते हो, एंड आपको वो सेम एग्जैक्ट चीज ना किसी ने आपको गिफ्ट में दे दी, जिसपे आपको एक्चुअली पैसे खर्च करने पड़ते खरीदने के लिए, किसी ने आपको गिफ्ट पे ही दे दी। या कई बार होता है कि ना हम रियलाइज नहीं करते कि सपोज आपके कहीं से मनी आना था, आप भूल गए, या आपको याद ही नहीं रहा, या आपको पता नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आपके बैंक में मनी रिफ्लेक्ट हुआ, देन आपने वेरीफाई किया, देन यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड कि अरे भाई यहाँ से कैसे पैसे आ गए। या कई बार ये भी होता है जब हम पास के मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं, कई बार लोगों के ना अपने जो मतलब पैसे अटके हुए होते हैं, मतलब पेमेंट्स आनी होती है कई सालों से आई नहीं है, तो आप भी उम्मीद छोड़ देते हो। कई बार वो भी चीज अनएक्सपेक्टेड वे में जो ब्लॉक्ड मनी होता है वो भी आपकी लाइफ में आ जाता है। सो दीज आर लाइक अलग अलग तरीके जिन तरीकों से मतलब आपकी लाइफ में मनी आ सकता है वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। बट लालच की भावना से नहीं, एक्चुअली सच्चाई दिल की भावना से कि भाई हाँ मतलब मनी मेरी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। बट मैं एक लालच की भावना से नहीं, मत करना कि ना मनी मुझे फ्यूचर में मिलेगा तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा। आगे बढ़े। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। हाँ, तो आपको क्या करना है, आप ये जो नोट बनाएंगे आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपका ध्यान ना ज्यादा से ज्यादा जाए पूरे दिन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस वाइफ है वो किचन में ज्यादा काम करती है, तो आप अपने जहाँ पे आपका गैस स्टोव है आप उस दीवार पे लगा सकते हो, या माइक्रोवेव के पीछे लगा सकते हो। या कोई वर्किंग है
तो लाइक फॉर मी, मैं अपना क्या करूंगी, मैं अपने पर्स में डाल दूंगी कि जब भी मैं पर्स खोलूं मुझे ना ऑटोमेटिकली वो नोट दिखे और मेरे को याद आ जाए कि ना अभी मेरे को अपने जितने भी मनी से, जितनी भी अबंडेंस है लाइफ में, जितना भी सेटिस्फैक्शन है, इंजॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, उस सब के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। एंड आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते रहते हो पहले, बिकॉज हम ना क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते ना हमारी क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड भी ना, जो हम लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। हम इंस्टेंटली फील करने लग जाते हैं कि यार मतलब फील बहुत अच्छी आने लग जाती है। तो जब आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड डालने लग जाते हो तो इसका मतलब है कि धन के एरिया में ज्यादा आपको प्रचुरता मिलेगी। आगे पढ़ें। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह की को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो कभी भी हो सकता है, बिकॉज हमारी इतने सालों से हैबिट है कि ना मतलब कंप्लेन करने की, किसी भी चीज का दाम देख के हम लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं, या किसी और को पहन के देख के हम लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि आउट ऑफ हैबिट हम लोग स्टिल कंप्लेन करें, लेकिन मैजिक बुक करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती भी है ना, तो आप बोलने से पहले ही ना आप अपने आप को कैच कर लेते हो कि अरे यार मैं कुछ ना कंप्लेन करने जा रही हूँ, कुछ गलत करने जा रही हूँ। तो तभी ना वहीं पे ना आप शट डाउन हो जाओ, आप बोलो मत कुछ। ठीक है, अगर मन में भी आई है कंप्लेन, लेकिन वही हमने ये पढ़ा है कि एक कंप्लेन के बदले 10 ग्रैटिट्यूड। तो हमने ऑलरेडी अपनी पूरी लाइफ में, आप जितने साल के हो गया, मैं भी जितने साल की हूँ, हमने ऑलरेडी कितनी हजारों लाखों कंप्लेन ऑन अ डेली बेसिस हमने कर रखी है जो हमें पता भी नहीं है। तो अभी हमें ग्रैटिट्यूड डालना है बहुत सारा, है ना, उसे बैलेंस आउट करने के लिए। तो आपके दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए या कंप्लेन आए मनी के एरिया के रिगार्डिंग, तो आप सीधे बस ध्यान दो कि अगर मैं कंप्लेन करूंगा ना तो इससे मेरे मनी के एरिया में इफेक्ट आ जाएगा। तो एम आई रेडी टू पे द प्राइस, टू पे द कॉस्ट ऑफ वन कंप्लेन? तो दिस इज हाउ आप अपने आप को कैच करेंगे, क्योंकि कई बार होता है हमारी हैबिट होती है, तो आउट ऑफ हैबिट हमारा ना वही सेम मशीन स्टार्ट हो जाती है। आगे पढ़ें। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो हमें डेली बेसिस पे ना बहुत जगह से मनी मिलता है। तो आपको कोई भी चीज डिस्काउंट पे भी मिल सकती है। आजकल इतने ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी और मतलब रिटेल, अमेजोन, ये सब इतना कुछ है, चाहे सेल चल रही हो या ना चल रही हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ % ऑफ मिल ही जाता है। तो हर एक उस डिस्काउंट के लिए, हर एक उस टैक्स रिफंड के लिए हमें जो कैशबैक्स मिलते हैं पेटीएम, फोन पे, इन सब पे, बिकॉज हम लोग अब सब ज्यादा ये यूज करने लग गए हैं, हर एक उस कैशबैक के लिए, चाहे आपको लगे यार सिर्फ 11 रुपए तो कैशबैक आया है, मनी इज मनी, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, हमने ही मनी की वैल्यू अमाउंट से जोड़ रखी है। लेकिन मनी की एनर्जी होती है, इररिस्पेक्टिव वो 1 रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो। तो मतलब उस कैशबैक के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, या आपको हमें मतलब मैं ही जैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करो तो पेटीएम वगैरह से इतने सारे स्क्रैच कार्ड्स, कूपन कार्ड्स, ये सब मिल जाते हैं जो हम फिर यूज कर लेते हैं ना दूसरी कंपनीज के। तो हमें फ्री में वो सब मिला है, तो वो हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि मनी का मतलब है कोई आके आपको एक कैश की गड्डी ही पड़ाए। दिस इज ऑल जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो एंड कई बार होता है कि हमें
कुछ हुआ, जैसे कोई आपने फंक्शन किया फॉर एग्जांपल, या आपने अपनी बर्थडे पार्टी भी करी, तो कोई किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो कई बार होता है ना हमें चीज पसंद नहीं आती, ये सामने वाले ने क्या सोच समझ के दे दिया, फिर हमें लगता है यार इसने ना निपटा दिया है, या अपना पुराना गिफ्ट ना यहाँ पे निकाल दिया है एंड सस्ते में निपटा दिया। तो हम ना यूजुअली उस चीज के बारे में कंप्लेन करने लग जाते हैं कि भाई इसने ना सस्ते में निपटा दिया, इतनी चीप सी चीज दे दी है। तो अगर आप कह रहे हो कि सस्ते ने में निपटा दिया या चीप सी चीज दे दी ना, तो हम एक्चुअली मनी की ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल कि सामने वाले ने आपको जो भी दिया है उसमें मनी तो लगा ही है ना, चाहे वो किसका भी लगा हो, चाहे उसने गिफ्ट ही क्यों ना पास ऑन किया हो। तो जस्ट फील ग्रेटफुल, एंड आपको सैलरी भी मिलती है। कई बार हमें सैलरी जो मंथली मिलती है हम मोनोटोनस हो जाते हैं कि यार हर महीने आती तो है, अब इतनी मेहनत करते हैं तो आती तो है ना, अब टाइम पे भी नहीं देंगे क्या। तो लेकिन वो सैलरी भी आपको मिली है, या आपको जैसे हर एक साल पे इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, तो हर एक उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। एंड स्पेशली हमारे इंडियन त्योहारों में इतना मनी का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, तो आपको कहीं से भी किसी भी त्योहार पे लेन देन में पैसे मिले, गिफ्ट मिले, साड़ी मिले, कुछ भी मिले, हर उस चीज के लिए आपको खूब दिल से, खूब प्यार से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आज का असाइनमेंट पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थीं। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द को पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो आपका डेली का सुबह का और रात का असाइनमेंट फिक्स्ड है। सुबह आपको काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स करनी है 10 सेंटेंसेस ईच, एंड रात को आपको मैजिक रॉक करना है। एंड बीच का जो असाइनमेंट होता है वही चेंज होता है डेली अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो आपको क्या करना है, आप भी शांति से एक जगह में बैठिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, आपके बच्चे या घर वगैरह का शोर ना हो। बैठे आराम से, सोचे आपने बचपन से कितना एंजॉय किया है ना, कुछ खाया होगा, कहीं घूमे होंगे, किसी ने कुछ दिया होगा, कपड़े दिए होंगे, या हम अपने पड़ोसियों के रिश्तेदारों के घर ऐसे जाते थे, खूब खाया पिया है हमने। एंड हमें बहुत जगह से मतलब मनी ही मिला है ना, चाहे वो इनडायरेक्टली मिला है, किसी ने चाहे आपको डायरेक्टली खरीद के दे दिया, लेकिन है तो मनी का फॉर्म ही। अगर किसी ने आपको कपड़े भी दिया है तो वो मनी का फॉर्म ही। तो अपने बचपन में जाएं आप, कितने लोगों ने आपके लिए, ताकि आपको वो सब चीजें दे सके, उन्होंने पे किया है ना, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, उसके लिए सोचें। एंड आपको करना है, एक नोट लीजिए एंड उस पे आपको ये स्टिकर बनाकर चिपकाना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देन आप अपने नोट को अपने हाथ में थामे एंड इन शब्दों को दोहराएं आराम से। एंड फिर
आर्थिक समृद्धि जो आपकी लाइफ में आपको मिली है उसके लिए कृतज्ञता एक्सप्रेस करें। देन आपको ये कम से कम 2 बार करना है पूरे दिन में, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं। एंड इसे कहीं पे ऐसी जगह रखें नोट को जहाँ पे आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकें। एंड आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे मतलब उतनी ज्यादा ही अबंडेंस आएगी उस एरिया में। देन आज रात सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करना है एंड कोई भी सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है एंड उसके लिए धन्यवाद कहकर सो जाना है। Thank you so much, everyone. Thank you so much for attending today's session. And let's take a minute कि मतलब to express our gratitude किसी के लिए भी हो सकता है। Let's sit in silence for 1 minute and then मैं आपके questions या sharings लूंगी। Thank you everyone. Thank you. किसी का कोई थैंक यू मैम। हाँ, तो एक रुपीज पर जो आपने बताया ना वो एक बार फिर बता दीजिए ना। असाइनमेंट नोट वाला। हाँ अच्छा, तो आपको क्या करना है, एक नोट लेना है, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, 10, 20, 50 जो भी आपको देंगे। हाँ देन आपको क्या करना है, एक आप स्टिकर पे एक ना मास्किंग टेप होता है जो व्हाइट कलर का अच्छा होता है, मतलब मैंने वो पर्सनली यूज किया था, आपके पास कोई और तरीका हो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मैंने उस मास्किंग टेप को ना नोट के बीच में चिपका दिया था। तो मास्किंग टेप करीब 1-2 इंच चौड़ा होता है, तो आप उसको नोट के बीच में चिपका दो एंड देन उसी लेंथ का काट दो। देन आप उस पे लिख दो कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अभी तक दिया गया है, जीवन भर दिया गया है। या आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिसको अगर इंग्लिश में है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, तो वो आपका ऐसे पूरा वो तैयार हो जाएगा नोट। अभी मेरे पास है नहीं, मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, मेरे को मिलेगा ना तो। ओके हाँ, तो वो करें और फिर आप थैंक यू। खाओ तो उसे ना कुछ टाइम, मतलब जब भी आप मैजिक बुक करो ना तो आप फ्रेश नोट ही बनाना, क्योंकि हर टाइम में ना हमारी एनर्जी अलग होती है। तो आप इस टाइम पे जिस एनर्जी से बना रहे हो वो नेक्स्ट टाइम अलग होगा, तो फिर आप उसको हटा भी सकते हो, आपका नोट फटेगा नहीं। देन आप उस नोट को यूज भी कर सकते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में। ओके हाँ ठीक है, ठीक है थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग कल के असाइनमेंट को लेकर या कोई और डाउट किसी का, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। विधि, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। जैसे कल मैंने बुक रीडिंग की थी, सारा दिन मुझे खाली अपने हेल्थ के बारे में सोचती रही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती रही। हाँ पीछे अपने बचपन में गई, पिछले समय में गई, उसके बारे में सोचा, उसको ग्रेटिट्यूड किया। अ, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था उसको देख करके कि सच्ची में हम लोग कितने अनग्रेटफुल थे। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं इस एरिया में कि हम लोगों को इसलिए। म्यूट हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो कोई कॉल आ गया इसलिए। अच्छा बोलिए। मेरे को एक बात पूछना था। जैसे हम लोगों ने मैजिक बुक का सेशन कई बार किया है, हम्म। तो उसमें जैसे मैजिक नोट है या हेल्थ के बारे में लिखने का जो नोट अभी अभी बताया आपने, हम्म। वो हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या हर बार चेंज करते रहना चाहिए? आपकी वैसे चॉइस है, लेकिन मतलब मैं प्रेफर ये करूंगी कि मैं हर बार नया बनाऊं। कि आप मतलब आप जैसे मैजिक बुक कर रहे हो, आप ऐसे करो जैसे अभी ना आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, आप बिल्कुल नए आ रहे हो, तो आपको ना बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मैंने मैजिक बुक कितनी बार कर ली, लेकिन हर बार करती हूँ ना, है वो सेम बुक, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया क्लिक करता है। या अगर आप सीक्रेट मूवी भी देखो तो
ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैंने पहले तो देखी नहीं, ऑल्दो मैं मूवी पहली बार देख चुकी हूँ, लेकिन वो पर्टिकुलर सीन में भी कुछ मुझे क्लिक करा जो मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। तो आप यस बिल्कुल ऐसे करो जैसे आप अभी ना नया एडमिशन लिया है, क्योंकि अगर हम उस फीलिंग से आएंगे ना कि भाई ऑलरेडी मुझे पता है या मैं थोड़ा जानती हूँ, तो हम ना उसको 100% ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ओके दैट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, कि जैसे अगर कोई अलमारी खाली है तभी आप उसमें नया सामान भर सकते हो ना, ऑलरेडी भरी हुई है तो हम उसमें नया कपड़े नहीं डाल सकते। तो प्रेफर यही करते हैं कि नया करें, क्योंकि आपने मे भी पिछली बार जब मैजिक बुक करी थी तब जो नोट या जो भी ये स्टिकर्स वगैरह बनाए थे या जो विजन बोर्ड बनाया था वो तब की एनर्जी के साथ था, वो तब के गोल्स के हिसाब से था। अब आपकी एनर्जी में भी पहले से बेटर हो चुकी है ना। एंड विजन बोर्ड में शायद कुछ गोल्स पूरे हो चुके होंगे, कुछ रह गए होंगे, तो आपका विजन बोर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हर बार नया करें। तो जो हमारा जो पिछला नोट रहता है, मतलब नोट मीन्स नॉट करेंसी, नोट, हाँ हाँ, उसको हम लोग क्या करें? उसको आप यूज कर सकते हैं, स्टिकर हट जाता है तो आप उसे नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं अपना लेन देन में। मैं करेंसी के बारे में नहीं पूछी, मतलब रुपये के बारे में नहीं, जैसे जो हमने स्वास्थ्य के लिए भी लिखा अच्छा, लिखा हो। या हमने, अच्छा, हाँ जैसे स्टिकर टाइप्स बनाया है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, वो तो आप ऐसे आप उसे रद्दी में डाल दो, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ओके हाँ, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। ओके हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड ये किसी का क्वेश्चन है कि जब हम मैजिक बुक अच्छा, कर। वन मोर, हाँ मेरे पास है जैसे इसका फोटो है, क्या मैं ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ? जैसे हाँ अभी आपने बोला ना कि अगर मेरे पास होगा, तो मेरे पास है, तो मैं क्या शेयर कर दूँ ग्रुप में? हाँ, आप शेयर कर देना ग्रुप पे तो सबको एक आइडिया लग जाएगा। थैंक यू। ओके थैंक ओके, यू। थैंक और शिखा जी का क्वेश्चन है, जब हम मैजिक बुक करें तभी इस नोट को हम बना सकते हैं। तो आप अभी तो मैजिक बुक बना रहे हो सकता है बाद में आप मैजिक बुक ना करो या थोड़ा ब्रेक हो जाए, स्टिल आप बना के रख सकते हो कि आप ना डेली एटलीस्ट मतलब प्रैक्टिस करते रहो इस चीज की। तो जैसे मेरा भी मतलब कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, चाहे मैं मैजिक बुक कर रही हूँ या ना कर रही हूँ, कुछ चीजें फिक्स्ड है कि ना मैं जैसे काउंटर ब्लेसिंग्स करना है, ये करना है, नोट बना हुआ है, नोट के लेके ग्रैटिट्यूड करना है। तो आप स्टिल उसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैजिक बुक के तक ही है। सो और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई शेयरिंग? ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू। एंड पर्सनली मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, होता है सबको अपने मनी के एरिया की थोड़ी चिंता विंता हो जाती है। पर्सनली मैं भी पहले ऐसी थी, एंड मतलब मैजिक बुक कम्प्लीटली चेंज्ड इट फॉर मी। एंड मतलब लगता है यार कितनी अबंडेंस है यार, कितनी मैं फ्री फंड की मस्त मौला लाइफ जी रही हूँ मतलब। एंड अब मतलब मनी में ही मतलब अभी आगे चैप्टर्स आएंगे तो मैं तब जाके उनमें शेयरिंग करूंगी, मैं अभी शेयरिंग इस चैप्टर में मिक्सअप नहीं करना चाहती। बट देन एक मनी की जो मेरी एक एक वो फियर रहता था, डाउट रहता था कि ना मतलब यार मेरे गोल्स आर सो हाई, विल आई बी एबल टू अचीव इट, या जो मैं सब चीजें चाहती हूँ, तो वो सब सब चीजें मतलब ना वो फियर चला गया है। एंड अब इतना पॉजिटिव लगता है, अब इतना अच्छा लगता है किसी चीज का ना अमाउंट देख के, कहीं पे अगर जैसे बिल भी पे करते थे तो जैसे कुछ लगता था, तो लेकिन अब वो सब चीजें ना मतलब अंदर से रिलीज हो गई हैं। अब लगता है वाओ यार, आई एम सो कैश रिच, आई एम सो रिच कि आई एम एबल टू अफोर्ड दिस, आई एम एबल टू पे फॉर दिस। मैं मतलब मेरे पास पैसा है तभी तो जाके मैं किसी चीज को खरीद पा रही हूँ, उसके लिए पे कर पा रही हूँ। तो अब वो ना एक प्राउड फीलिंग आती है कि आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई हैव द मनी, कि मैं ना XYZ अमाउंट पे कर सकती हूँ, चाहे मैं खाना खाने जा रही हूँ, चाहे मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। विधि, हाँ हेलो हाँ, विधि, मेरे को बस छोटी सी एक शेयरिंग करनी थी बोलिए बोलिए बोलिए। कि जैसे मेरे काम पे मेरे को 1 महीना ऐसे ऊपर हो गया, मेरे जो सीनियर बहुत सीनियर बॉस हैं उन्होंने मुझे कहा था कि सैलरी में राइज करेंगे, राइट? हम्म। तो जब नहीं हुई तो जैसे फ्रस्ट्रेशन आने लगती है ना, फिर नेगेटिविटी आने लगती है कि ये जैसे होता है ना कि ये तो है ही, जैसे होता है ना
ये कभी देंगे ही नहीं, कभी जैसे होता है ना इनको तो जितना काम कराना है काम कराएंगे फ्री में टाइप्स। तो यार तो अब तुम ये वाले ग्रैटिट्यूड सेशन के बाद अब मैं बिल्कुल भी लाइक नेगेटिव नहीं होने देती हूँ अपने आप को। लाइक मैं अभी भी अपने एम्प्लॉयर के लिए आई ट्राई टू थैंक देम कि फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो भी इस जॉब में मैंने सीखा है, जो भी मुझे मिला है, आई ट्राई टू बी थैंकफुल फॉर इट। तो इट हैज रियली हेल्प मी, नहीं तो आई हैड स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रैटिट्यूड करके। आई बिकम टोटली पीसफुल काम। मेरी एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाती हैं लिटरली। आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर दैट रेज एनीमोर। तो तुम बस यही बताना था। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। एंड यही होता है, हो जाता है एट टाइम्स कि हो जाते हैं थोड़ा नेगेटिव, बट इससे हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। कोई नहीं, लाइफ में अप डाउन होते हैं, बट देन अब एटलीस्ट तब पता चल गया हम सबको कि ना मतलब अच्छा मैजिक बुक एक नाम की चीज है, थोड़ा सा अप डाउन हम फील कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर माई फॉर माई कंसर्न्स। एंड जो भी एरिया है, अब मैजिक बुक करके पता चल जाता है इस एरिया के लिए ना ये प्रैक्टिस करनी है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। तो अब सबको एक रास्ता दिख गया है, वरना यूजुअली होता है कि रास्ता ही नहीं दिखता है कि हम करें क्या। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, एंड कल आपका एक नया चैप्टर होगा, एंड कुछ और नया हमें सीखने को मिलेगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, कुछ इंसाइटफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे, आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू, थैंक यू।